हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से रामायण करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। रामायण में दशरथ जी का निधन हो चुका है। अब भरत का ननिहाल में अपशगुन देखना, सपने में उनको अपशगुन दिखता है। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उधर जब से अवधपुरी में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात्रि के समय डरावने सपने देखते, जागने पर करोड़ों भांति की अनर्थकारी कल्पनाएं करते थे। विप्र जीवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। उसकी शांति के लिए वे ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराकर दान देते और नाना प्रकार से शिव जी का अभिषेक कर मन ही मन शिव जी को मनाते कि हमारे माता पिता और भाई कुटुंब सब लोग को सुखी रखे। यही विधि सोचत भरत मनो, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गण सुमनाई। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार भरत जी मन में विचार ही रहे थे कि दूतों ने पहुंचकर सब समाचार कहा। तब गुरु जी की आज्ञा सुनकर भरत जी गणेश जी का ध्यान कर वहां से चल दिए। चले समीर वेग है हाँ के, नाधत सरिह तैल बन बाके। हृदय सोच बर कछुन सुहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुनः अपने घोड़ों को वायु की गति से के सदृश हाँक कर नदी पहाड़ और जंगलों को लांघते चल दिए। कुछ कहा नहीं जाता, हृदय में सोच था कि कुछ अच्छा नहीं लगता। उन्हें जी में ऐसा लगता था कि उड़कर अयोध्या पहुंच जाऊं। एक निमिष बरस समझाए, विधि भगर न भरत नगर ननि आए। अशगुन होहि नगर बैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। भरत जी को एक क्षण एक वर्ष के समान व्यतीत होता था। इस प्रकार वह अयोध्या के समीप पहुंचे। अवधपुरी में बैठते ही बुरे शगुन होने लगे। काले काले कौवे बुरे स्थानों में भयानक शब्द बोल रहे थे। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। सिहत सरसरीत बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे और गिदड़ विरुद्ध शब्द बोलते थे। यह सुनकर भरत जी के हृदय में शूल चुभता था। तालाब, नदी, जंगल और बगीचे शोभाहीन दिखाई पड़ते थे। अयोध्या अत्यंत भयानक मालूम होती थी। खग मृग है गए जाहिन जोए, राम वियोग सुयोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारे, मनहु सबहि सब संपत्ति हारे। पक्षी, हिरन, घोड़े और हाथी देखते न बनते। श्री राम के वियोग में सबकी बुरी दशा थी। अवधपुर के मनुष्य और स्त्री बहुत कष्ट में थे, मानो सभी ने अपना सारा धन खो दिया हो। पुरजन मिलहि न कहाहि कछु, गावहि जोराहि जाय। भरत कुशल पूछि न सकै, भय विषाद मन माहि। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नगर में बसने वाले मिलते हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, प्रणाम कर लेते हैं। वे डर और विषाद होने से भरत जी से कुशल भी नहीं पूछ सकते हैं।
हाट बाट नहीं जाए निहारे, जनुपुर दह दिस लाग दबारे। आबत सुत सुनु कै नंदन, हरस रवि कुल जल जरु चंदन। मंगल भवन मंगल हारी, दरबंशु दशरथ अजिर बिहारी। बाजार और मार्ग की ओर देखा नहीं जाता, मानो पुरी के चारों ओर आग लग गई हो। पुत्र के आगमन को सुनकर रानी कैकेयी अत्यंत प्रसन्न हुई, जो सूर्य कुल कमल के लिए चांदनी के समान ही थी। सजी आरती मुदित उठी धाये, द्वार ही भेंट भवन ले आए। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बजन बनु मारा। वह आरती सजाकर प्रसन्न हो उठकर दौड़ी और द्वार पर मिलकर अपने महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मान गया हो। कैकेयी हर्षित यही भांति, मानहु मुदित दबलाई किराती। सुतहि सोच देख मन मोरे, पूछत नहीं हर कुशल हमारे। कैकेयी इस प्रकार प्रसन्न थी कि जैसे किराती जंगल में आग लगाकर प्रसन्न होती है। तब श्री भरत जी को शोक से युक्त मनोहर देखकर पूछती है कि मेरे नैहर में कुशल तो हैं। सकल कुशल कही भरत सुनाए, पूछ निज कुल कुशल भलाई। कहाँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। इसके पश्चात भरत जी ने ननिहाल का कुशल कहकर अपने कुल की कुशल पूछी। हे माता, कहो पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? सीता, राम जी और प्रिय भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनी सुते बचन मने हमें, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल समा, पापिन बोली बैन। मंगल भवन मंगल हारी, दरबंशु दशरथ अजिर बिहारी। तब पुत्र के सने हुए वचन को सुनकर नेत्रों में कपट के आंसू भरकर पापिन कैकेयी भरत जी के श्रवण और मन के लिए सूल के समान यह वाणी बोली। तात बात मैं सकल सवारे, भय मंथरा सहाय विचारे। कछुक काज विधि बीच बिगाड़च, भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। हे तात, मैंने सारी बातें बना ली थी, बेचारी मंथरा ने मेरी सहायता की, परंतु ब्रह्मा ने थोड़ा सा काम बीच में बिगाड़ दिया कि महाराज दशरथ स्वर्ग को चले गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सह में करी के हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारे, पड़े भूमि तल व्याकुल भारे। भरत जी कैकेयी के वचन सुनकर इस प्रकार दुखी हुए जैसे हाथी सिर के गर्जन को सुनकर सहम जाता है। फिर तात तात हाँ तात चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत व्याकुल हो गए। चलत न देखन पायह तोही, तातन राम सुपहु मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारे, कहूँ पितु मरन हे तुम तारी। हाँ पिता, बयान करते समय आपको नहीं देख सका। हे तात, आपने मुझे रामचंद्र जी को नहीं सौंपा। पुनः धीरज धर संभाल कर उठे और कैकेयी से पूछा, हे माता पिता के मरने का कारण कहो। सुनी सुती बचन कहत कैकेयी, मरहु 5 जन मारहु देही। आदि हूँ ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। भरत जी की वाणी को सुनकर कैकेयी ऐसे बोली जैसे घाव को पोंछकर उस पर जहर विष रख जाए। कुटिल और कठोर कैकेयी ने प्रसन्न से हो प्रारंभ से ही अपनी सब करनी कह सुनाई। भरत हिस बिसरे हूँ पितर मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपर मैं जान जिये, थकित रहे धर्मैन। मंगल भवन मंगल हारी, दरबंशु दशरथ अजिर बिहारी। तब से रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत को पिता के मरने का दुख तो भूल गया, परंतु राम वन गमन में अपने को हेतु जानकर वे मौन चुपचाप होकर बैठ रहे।
बिकल बिलोक सुतहि समुझावहि मनहु जरे मन लोन लगावत तात राव नहीं सोचहि जोगु विढ़हि सुकृत जसु किन्हि भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अपर पति सदन सिधाए। अस मुनि मान सोच पढ़ हरहूँ सहित समाज राजपुर करहूँ। वे अपने जीवन काल में ही जन्म का फल पा गए, पीछे अंत में देवलोक को गए हैं। यह समझकर हे पुत्र, सोच छोड़कर समाज के साथ अयोध्या का राज करो। सुनी सुठी सहमेउ राजकुमारो पाके छत जनु लागे अगारो। धीरज धरि भरि लेहि आशा पापिन सबहि भांति कुल नाशा। कैकेयी के वचन सुनकर भरत जी वैसे ही ठिठक गए जैसे पके फोड़े पर अंगार लग गया हो। फिर धैर्य धारण कर उसास लेते हुए बोले, हे पापिन, तूने सब भांति से कुल का नाश किया है। जो पे कुरच रही अति तोही जनमत कहे न मारे मोही। पेड़ काट ले पालक सींचा मीन मी जियन नीति बार उलीचा। जो तेरी रुचि ऐसी खोटी थी तो जन्म लेते समय ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने वृक्ष को काटकर पल्लव को सींचा है और मछली को जीने के लिए जल को उलीचा है। हंस बसु दशरथ जनक राम लखन शोभाय। अजननी तू जननी भये विधिसन कछुन बसाय। मंगल भवन मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और दशरथ जैसे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई हुए, किंतु तेरी जैसी मेरी जननी हुई ब्रह्मा से कोई बस नहीं चलता। जब ते कुमति सुमत जेठयहूँ खंड खंड होई हृदय न गयहूँ। बड़े मांगत मन भय नहीं पीरा गिरी न जी मुँह परहु न कीरा। हे दुष्ट बुद्धि वाली, जब ऐसी कुबुद्धि तेरे मन में उपजी तब तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में पीड़ा क्यों नहीं हुई। जीभ गिर क्यों नहीं गई, मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोर किमि किन्ही मरण काल विधि मति हरि लिन्ही। विविधन नार हृदय गत जाने सकल कपट अध अवगुण खाने। महाराज दशरथ ने तेरा विश्राम क्यों कर लिया। मरते समय ब्रह्मा ने उनकी बुद्धि क्यों हर लिया। श्री ब्रह्मा जी भी स्त्री के हृदय की गति को नहीं पहचानते। वह सब पाप और दुर्गुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ सो किमि जान तीय सभाऊ। अस को जीव जंत जग माही जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। तब भला वे सुशील परम धार्मिक महाराज स्त्री के स्वभाव को किस भांति पहचान करते। विश्व में ऐसा कौन जीव अथवा जंतु है कि जिसको श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्यारे नहीं है। भेयति अहित राम तोहि को तू अहाँ से सत्य कछु मोही। हो हसी सो हसी मुँह मसलाए आँखी ओठ उठी बैठ ही जाए। उन्हीं श्री राम जी से तेरा अपकार हुआ है। सत्य कह कि तू कौन है। जो कुछ भी हो तुम अपने मुख से कालिख लगा मेरी आंखों से ओझल होकर बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट किन्न विधि मोह। मोह समान को पात की बाद कहूँ कछु तो। मंगल भवन मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तेरे जैसे राम विरोधी हृदय से विधाता ने मुझे उत्पन्न किया, इसलिए मेरे समान पापी कौन है। किंतु तुझे तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। सुनि शत्रुधन मात कुटिलाई जरहि गात ऋषि कछु न
बसाई, तेहि अवसर कुंवरी तहाए, बसन विभूषण विविध बनाए। शत्रुघ्न जी माता की कुटिलता को सुनकर जलने लगे, अर्थात क्रोध में आ गए और कुछ बस नहीं चला। उसी समय अनेक प्रकार के कपड़े और गहने से सुशोभित कुंवरी वहां पर आ गई। लखीरिस भरहु लखन लघु भाए, बरत अनल धित आहुत पाए, हुंगति लात ताकि कुंवर मारा, परि मुँह भर मही करत पुकारा। लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उसे देखकर बहुत कष्ट हुए। उन्होंने हुंकार उसके कुंवर पर ऐसा लात मारा कि वह चिल्लाती हुई मुंह से के बल पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुंवर कुटे फूट कपारा, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारा, आह दहु मैं काह नवासा, करत नीक फलु अनिस पावा। उसका कुंवर टूट गया, सिर फूट गया, दांत टूट गए। तब वह बोल उठी कि हाँ देव, मैंने किस कार्य को बिगाड़ा है? मैंने तो अच्छा किया, किंतु उसका परिणाम बुरा मिल रहा है। सुनी रिपुहाने लखी नख सिय खोटे, लगे घसीटन धार धरि झोटे, भरत दया निधि दिन छड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। यह सुनकर शत्रुघ्न जी उसे नाखून से झोटे तक बुरी समझकर चोटी पकड़कर घसीटने लगे, परंतु दयालु श्री भरत जी ने उसे छुड़ा दिया और दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। मलिन बसन विवरण विकला, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बोल बनाओ, मानहु हनि तुषार। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या के कपड़े मैले हैं, रंग बदल गया है, दुख के बोझ से शरीर छीन हो गया है। जान पड़ता है कि जंगल में स्वर्ण के सामान पीले रंग की सुंदर लता पर पाला पड़ गया है। भरत ही देख माथ उठी धाये, मूर्छित अवन पड़े इझ आए, देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। श्री कौशल्या जी भरत को देखकर उठ दौड़ी, बेहोशी आने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह देख भरत जी बहुत दुखी हुए और शरीर की सुधि भूलकर उनके पैरों पर गिर पड़े। मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई, के कई कत जमनी जग मांझा, जो जमनीत भय काहिन बांझा। हे माता, पिताजी कहाँ हैं? मुझे दिखाओ। सीता जी तथा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? इस संसार के बीच केकई ने क्यों जन्म लिया? यदि जन्मी तो बांझ क्यों नहीं हुई? कुल कलंक जेहि जन में मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही, कोटि भुवन मोहि सरिसा भागे, गति यसी तोड़े मातु जेहि लागे। जिसने मेरे समान कुल कलंकी द्रोही करने वाले पुत्र को जन्म दिया है, हे माता जी, मेरे समान जगत में कौन अभागा है जिसके कारण आपकी यह दशा हुई? पितु सुरपुर बन रघुबर के तू, मई के बल सब आन रथ हेतु, दिग मोहि भयउ बेन बन बागे, दुसह दाव दुख दूषण भागे। पिताजी सुरधाम को सिधारे, रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बन को गए। इन सब अनर्थ का कारण केवल मैं हूँ। मुझे धिक्कार है कि मैं बांस के जंगल के लिए श्री अग्नि रूप हुआ हूँ कि जो जलन दुख और पाप का भागी हुआ है। मातु भरत के बचन मृदु, सुनी पुनि उठी संभार लिए, उठाए लगाए उरो लोचन, मोचित बारी मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री कौशल्या भरत के मीठे वचन को सुनकर संभल कर उठी और उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। उसकी आंखें से आंसू गिरने लगे। सरल सुभाव माय ही लाए, अति हित मनहु राम फिर
आए, बेटे बहुर लखन लघु भाए, शोक सुने हुए हृदय समाये। सरल स्वभाव वाली माता कौशल्या ने भरत को छाती से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी जंगल से लौट आए। पुनः शत्रुघ्न से उन्होंने भेंट किया। उस समय का शोक और प्रेम उनके हृदय में न समा सका। देख सुभाऊ कहत सब कोई, राम मातु वस कहे न होई, मातु भरत गोद बैठारे, आंसू पोछ मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी को देख सब लोग यही कहने लगे कि श्री राम जी की माता ऐसी क्यों न हो। कौशल्या ने भरत को अंक गोद में बैठा लिया और आंसू पोंछ कर यह मीठी वाणी बोली, अजहु बक्ष बलि धीरज धरहु, कुशल में समुझि शोक परहरहु, जनि मान हुई हान गलानी, काल करम गति अट घिट जानी। हे वत्स, तुम धैर्य धारण करो, बुरा समय समझकर शोक को त्याग दो, काल और कर्म की गति को निस्थिल समझकर मन में हानि अथवा ग्लानि न करो। कहूँ देसु देहि जनताता, भा मोहि सब विधि वाम विधाता, जोए तेहु दुख मोह जियावा, जमुक जानन तोहिन भावा। हे तात, किसी को दोषी ना बनाओ, मेरे लिए तो बरवा हर तरह से टेढ़े हो गए हैं। यदि ऐसे दुख में भी मुझे जीवित रखा है तो पता नहीं कि समय अभी क्या दिखलाने वाला है। पितुआयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर, विस्मय हरसन हृदय कछु, परहु बलक चीर, मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे भरत, पिता की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने सब गहने और कपड़े उतार दिए और मन में आश्चर्य अथवा प्रसन्नता कुछ भी नहीं किए तथा केले की छाल धारण कर ली। मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु, सब कर सब विधि कर पर तोसु, चले विपिन सुनि सिय संग लागे, रहन राम चरण अनुरागे। मुख पर प्रसन्नता, मन में ना तो प्रेम ना दोष, हर प्रकार से सब लोगों को संतुष्ट कर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी साथ गई और श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम के कारण रुकी नहीं। सुनता ही लखन चले उठी साथा, रहहि न जतन किए रघुनाथा, तब रघुपति सब ही सिरुनाए, चले संग सियारु लघु भाए। श्री राम जी का वन गमन सुनकर लक्ष्मण जी भी उनके साथ चल गए और राम के अनेक प्रयास करने पर भी न रुके। फिर श्री रामचंद्र जी सबको प्रणाम कर सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयहुन संगन प्राण पठाए, यही विसबु भाइन आखिन आगे, तउन तजा जन जीव भागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, ना तो मैं उनके साथ ही गई और ना तो अपने प्राणों को भी भेजा। यह सारी घटना मेरे नेत्रों के सामने ही हुई, पर हाँ, अभागा जीव इस देह को नहीं छोड़ता। मोहिन लाज निज नेह निहारे, राम सरिस सुत में महतारे, जिए भरे मल भूपति जाना, मोह हृदय सतकुलित समाना। अब अपना नेह प्रेम देखकर मुझे लज्जा नहीं आती कि श्री राम जैसा पुत्र और मेरे सौदेश्य माता, मेरा हृदय तो सैकड़ों ब्रज की भांति कठोर है। जीने और मरने के रहस्य को तो राजा समझते थे कि जो श्री राम के जाने पर प्राण त्याग दिए। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलत राजगृह, मानहु शोक निवास, मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री कौशल्या जी का यह वचन सुनकर भरत के सहित सारा रनिवास और राजा के घर के नौकर चाकर व्याकुल हो गए। मालूम पड़ता था कि वह शोक का घर बन गया है। बिल पही बिकल भरत दो भाई, कौशल्या ले हृदय लगाई, भांति अनेक भरत समझा,
कहीं विवेक में वचन सुनाए। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई व्याकुल होकर रोने लगे। उस समय कौशल्या जी ने उन्हें हृदय में लगा लिया और अनेक तरह के ज्ञान और विचार भरे वचन कहकर भरत जी को समझाने लगे। भरत मातु सकल समुझाए, कहीं पुराण सुति कथा सुहाए। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी वेद और पुराण की कथा को कहकर सब माताओं को समझाया और दोनों हाथ जोड़कर छल रहित सुंदर और पवित्र यह वचन बोले। जे अधमात पिता सुत मोरे, गाई गोठ हरि सुरपुर जोरे। हे अद्वितीय बालक बंध किन्ने, मीत महीपति माहुर दिन्ने। हे माता, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होता है, जो पाप गौशाला और ब्राह्मण की गांव को जलाने से होता है, जो स्त्री और बालक के मारने से होता है और जो राजा को जहर देने से होता है। जे पातक पातक आही, करन वचन मन भव की भी कहीं। हे पातक मोहि होहि विधाता, जो यही होहि मोरि मति माता। संसार में जितने बड़े बड़े और छोटे छोटे पाप हैं, जो मन वचन और कर्म से होते हैं, जो पंडितों ने कहा है, हे माता, वे आप हमें लगे यदि श्री रामचंद्र जी के वन जाने में मेरी राय हो। जे परिहारी हरि हरा, चरण भजहि भुगतन घोर। तेहि कहीं गति मोहि दो विधि, जो जननी मत मोर। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो लोग शिव और विष्णु के पैरों को छोड़कर पिशाच की अथवा बुरे लोग एवं अधर्मियों की सेवा करते हैं, उन्हें जो फल होता है विधाता वही फल मुझे दे, यदि मेरी राय श्री रामचंद्र जी के वन जाने में हो। बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, बिसन अपराय पाप कई देहि। कपट कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विषम विरोधी। जो वेद की बिक्री करते हैं, धन लेकर कन्या का विवाह करते हैं, जो छली और टेढ़े हैं, कलह ही जिन्हें प्रिय है, जो वेद की निंदा करते हैं, जो सारे संसार की बुराई में लगे रहते हैं। लोभी लपट लोलु पचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा। पाँव ले तिन गे गति घोरा, जे जननी यही संपत्ति मोरा। जो लालची, गुंडे, चंचल और लबाड़ है, जो दूसरे के धन और स्त्री को बुरी दृष्टि से देखते हैं, हे माता जी, यदि इसमें मेरी राय हो तो उन्हीं लोगों की सी बुरी गति मुझे मिले। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तन पाए, जिन नैनो हरिहर सुजस सुहाए। जो अभागे हैं और सज्जनों के साथ वे मन नहीं लगाते और परमार्थ के विपरीत चलते हैं, जो मनुष्य का देह पाकर भगवान का भजन नहीं करते हैं, जिन्हें भगवान विष्णु और शिव का सुयश अच्छा नहीं लगता है। तजि सुति पंथ वाम पथ चलहि, बचक बिरंच बेस जग उछलहि। तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यही जानन भेयु। हे जननी, जो वेद के रास्ते छोड़कर वाम मार्ग से चलते हैं और जगत को धोखा देते हैं, यदि यह वेद है मैं जानता हूँ तो शिव जी उनकी सी गति मुझे दे। मातु भरत के वचन सुनी, साच सरल शुभाय। कहते राम प्रिय तात तुम्हो, सदा वचन मन काय। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
इस भांति सच्चे और सरल स्वभाव से ही भरत जी के सीधे वचन सुनकर श्री कौशल्या बोली कि हे तात, तुम सर्वदा मन वचन और देह से राम जी के प्यारे हो। राम प्राणु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। विधि विष बचबे अस्त्र वही आगे, हो ही बारी चढ़ बारी विरागे। हे तात, तुम्हारे लिए राम जी प्राणों से प्यारे हैं और तुम उनके लिए प्राणों से प्यारे हो। चाहे चंद्रमा से विष टपकने लगे, बर्फ से आग निकलने लगे और मछलियां जल से विरग ले भई ज्ञान बरु बिटे न मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल न होहू। मत तुम्हारे यहु जो जग कहीं, सो सपने हूँ सुख सुगति न लहही। और चाहे ज्ञान होने पर मोह का नाश न हो, परंतु हे भरत, तुम राम के विरुद्ध नहीं हो सकते। जगत में जो कोई इस कार्य में तुम्हारी सहमति कहेगा, वह स्वप्न में भी सुख और सुगति नहीं पाएगा। अस कही मौत भरत ही लाए, थन पे अस्त्र नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गए सब राती। यह कहकर कौशल्या जी ने भरत जी को छाती से लगा लिए। उनके स्तन से दूध बहने लगा, आंखों में जल भर आया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए बैठे ही बैठे सारी रात्रि चली गई।